उनकी छवि खराब करने के लिए ना सब कुछ। ये तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उनको उठाया नहीं जाता, उनको दबा दिया जाता है। तो केजरीवाल की जो सरकार है, इसके ऊपर जो भी कोई छोटी मोटी बात भी होती है उसको बढ़ा के बताया जाता है। शर्तें आपको ही ले जाएं 3 साल के बाद, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? गलत है, गलत है। तो कार्रवाई उस समय होनी चाहिए। हाँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाणी विहार उत्तम नगर के अंदर है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है, इस समय उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी के साथ क्या हुआ, आइए हम कुछ जनता से जानना चाहेंगे के ऊपर कानूनी एक आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, इस मामले में वैसे तो देखो लगते तो नहीं ऐसे, बाकी इस चीज़ में हम क्या बोल सकते हैं, आइडिया नहीं इस चीज़। आरोप जो संगीन लगा दिए गए हैं, क्या अगर वो साबित हो पाते, क्या उनको बेल मिल पाती? तब तो नहीं मिल पाती सर। क्या होंगे, शायद इस कारण है ये चीज़ हो सकती है। तो ये कहना चाहेंगे कि 2022 में जब उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी ने FIR करवाई, तो उसके मामले में को आज ही क्यों उठाया गया, चुनाव के समय ही क्यों उठाया गया? भैया सर, एक चुनाव का है भाई, उससे साइड में करवाना है, यही चीज़ हो सकती है इसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, नरेश बलियान ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पेंशन भी बनाई है बुजुर्गों की, सारे काम बहुत अच्छे किए हैं। जब भी गए हैं उनके कभी खाली हाथ नहीं आए, उनसे काम करा के ही आए। और जो विपक्ष जो आरोप पे आरोप लगाई जा रही है, संगीन आरोप लगाई जा रही है, आप कहाँ तक उसको सत्य मानते हैं? ये तो गलत है, आरोप तो गलत ही लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब कहीं ना कहीं से हवा गलत लगी है, इसी वजह से ऐसे आरोप लगे उनके ऊपर। मामला दर्ज होता है तो हम उसी समय वाणी विहार में जनता की क्या राय है। मैं अनिल कुमार शर्मा, न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा। आइए जनता से हम रूबरू करवाते हैं उत्तम नगर श्री नरेश बलियान जी पे जो संगीन आरोप लगे हैं, जो मामले दर्ज कराए गए हैं, क्यों चुनाव के समय ही उनको उठाया गया है। बशर्ते उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी ने 2022 में उन्हीं के खिलाफ एक FIR करवाई, फिर 2023 में करवाई, फिर 2024 में करवाई, बशर्ते कानून ने उनकी सुनवाई ना करके उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी को हिरासत में ले लिया। अगर उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान कहीं भी आरोपी सिद्ध हो पाते तो उनको बेल क्यों देता, तो उनको मौका ही नहीं दिया गया, तो उसी समय उनको फिर हिरासत में ले लिया गया। आइए इसमें उत्तम नगर वाणी विहार के हम बातचीत करना चाहेंगे, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे हम। नमस्कार। नमस्कार। जो उत्तम नगर के विधायक नरेश बलियान जी के साथ या किसी भी आदमी के साथ अगर ये आरोप लगता है, तो एक आप भी आम जनता हैं और उत्तम नगर का विधायक एक आम आदमी, एक विधायक की पोस्ट है। अगर कोई भी जुर्म या कोई भी संगीन मामला होता है, तो आपके हिसाब से बताइए, आप एक जनता के नाते, एक आम आदमी, एक नागरिक, एक महिला के नाते बताइए, कोई भी जुर्म या कोई भी मामला होता है या आप FIR करवाते हैं, तो कानून को कब उसका हल निकालना चाहिए? बेटा उसका वो ना हो जाए, सबूत ना मिल जाए, सबूत ना मिल जाए, है ना। बेमतलब की तो कोई किसी को भी भगवान ने भी ना बख्शे, राम भी ना बख्शे, कोई ना बख्शा। जब तक सबूत ना हो जाए तब तक गुनहगार नहीं होता। कहीं भी मामले में जिम्मेवार होते तो क्या कोर्ट उनको बेल दे पाता? नहीं दे पाता। क्या उनको मौका मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए। तो क्या विपक्ष ने 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ही चुनाव के समय ही उनको हिरासत में क्यों लिया? चुनाव के समय केजरीवाल ना पकड़े गए थे, ये सब चुनाव के समय ही होते हैं, पहले सब चुपचाप बैठे रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई राजनीति नजर आती है? राजनीति होती है, और क्या होता है। क्या आपको लगता है उत्तम नगर का विधायक नरेश बलियान कोई ऐसा आदमी हो वो हमेशा जीतता है, जो सच्चा आदमी होगा वो हमेशा जीतेगा। वाणी विहार की जनता ने साफ साफ शब्दों में यही कहा कि सच्चा आदमी हत्या की हमेशा जीत ही होगी। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। दिल्ली सरकार जो इस समय योजनाएं लेकर आ रही है, उस पर उसकी क्या राय है? नमस्कार जी। शिक्षा फ्री करी है, बसें फ्री करी है, और जो 1000 रुपए हर मंथली दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा किया, उसके लिए भी। सारी गंदी राजनीति ही लगती है कि हो सकता है ये राजनीति ही है, जो मतलब ऐसे सब इशू सब इलेक्शंस के टाइम पर ही ज़्यादा सुनने में आते हैं, भी खराब करने के लिए ना सब कुछ। ये तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उनको उठाया नहीं जाता, उनको दबा दिया जाता है। तो केजरीवाल की जो सरकार है, इसके ऊपर जो भी कोई छोटी मोटी बात भी होती है उसको बढ़ा के बताया जाता है।
कोई ठोस फैक्ट्स अगर हों तो उसमें कार्रवाई होगी ना, अगर है ही नहीं, ये तो सारा ऐसे बनाया गया है, मैनिपुलेट किया गया। उत्तम नगर की जनता का साफ साफ कहना है उत्तम नगर के श्री नरेश बलियान जी के एफआईआर के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बशर्ते उनको ही हिरासत में ले लिया गया। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? इस बारे में क्या कहें, कोई भी अगर एफआईआर करवाता है उस पर कार्रवाई ना करके, राजनीति गंदी है और ऐसे कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अगर कोई एफआईआर करता है उस पर कार्रवाई ना करके अगर आम आदमी को हिरासत में ले लिया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये राजनीति चल रही है, राजनीति के ही कारण ये सब हो रहा है। अगर आपने 3 साल पहले कोई एफआईआर करवाई ही है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बशर्ते आपको ही ले जाएं 3 साल के बाद, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? गलत है, गलत है, तो कार्रवाई उस समय होनी चाहिए। हाँ। नमस्कार जी सर, शुभ नाम बता सकते हैं आप? नरेश कुमार। नरेश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं मणिवार उत्तम नगर में, अपने विधानसभा उत्तम नगर के अंदर। सर, आपके यहाँ पे विधायक जी का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, नरेश बलियान जी हैं हमारे, और हमारे बहुत परिवार के किसी को हम मान के सकते हैं उनको, और बहुत बढ़िया आदमी है उनको। और इस टाइम जो उनको किया गया है वो बिल्कुल गलत किया हुआ गया, और लोग उससे बहुत नाराज हैं। जो किया ये बीजेपी का और ये गवर्नमेंट ने जो किया उस हिसाब से लोग उससे खुश नहीं है। तो कहाँ तक है सच्चाई, हम ये जानना चाहेंगे। मेरे सवाल करने से पहले ही एक जवाब दे दिया गया। नरेश कुमार जी ने, जो उत्तम नगर में रहते हैं, एक आम आदमी अगर कोई भी जुर्म करता है या कोई भी आपका विपक्ष उस पर एफआईआर करवाता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हम आपको रूबरू स्टेप बाय स्टेप आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर करवाने पर जो पुलिस प्रशासन है, कानून है, उसको कब तक जुर्म साबित होने में समय लगता है, उसको सजा मिलती है या उसको बेल मिलती है या उसको छोड़ देता है? एक आम आदमी की तरह आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? ये तो देखा जाए एफआईआर होने के बाद ही शुरू होना चाहिए। देखा जाए तो अभी तक उनका 2-3 बार कर चुके हैं, देखा जाए तो एफआईआर भी करा चुके हैं, उसके बाद कुछ निर्णय नहीं निकाला उन्होंने। अभी अचानक 3 साल के बाद उसको ऑटोमेटिक दे रहे हैं। ये एक बिल्कुल चुनाव मुद्दा बना करके दोस्ती दिया जा रहा है, उसके है नहीं, ये जिस हिसाब से किया जाता दोस्ती किया जा रहा है उनके लिए। नरेश जी, एक आम आदमी जब एफआईआर करवाता है, विपक्ष एफआईआर करवाता है, तो क्या स्टेप होना चाहिए? बस ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वो तो साथ के साथ वो तभी होना चाहिए, उस टाइम नहीं होना चाहिए, उसको बेल हो जाए, कम से कम उसको कुछ सजा उस टाइम उसी होनी चाहिए कि इसको लटकाया जाए। अगर एक आम आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, अगर मुझे किसी की बात गलत लग रही है या कोई गलत काम कर रहा है, तो अगर मैंने एफआईआर करवा दी तो पुलिस प्रशासन उसको हिरासत में लेके जाता है, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करता है, तो उसको वो छोड़ता है या उसको सजा देता है। इसके बारे में आम जनता या आम आदमी के ऊपर क्या बीतती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या कानून उस समय उसको सजा मिलती है तो कितने दिनों में उसको मिल जानी चाहिए? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने, तो केस कब तक चलना चाहिए, ये बताइए। क्योंकि उसी टाइम जल्दी हो जाना चाहिए था। इतना इसको लंबा लटकाया गया है, जान के लटकाया गया है, जिस चीज़ को उसको एक इलेक्शन का टाइम जान करके लटकाया गया, जिससे कि उनको ये दिक्कत आए। और ये दिक्कत आएगी नहीं, क्यों आए ना आए, और चाहे वो अंदर भी रहेंगे तभी उनको लोग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और वो जीतेंगे और हर तरह से जीतेंगे। चाहे वो अंदर भी रहने, बाई चांस सरकार चाहती है चाहे तो लटकाया जा रहा है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। नरेश कुमार जी ने साफ साफ लफ्ज़ों में यही कहा कि आम आदमी या आम जनता की अगर कोई एफआईआर करवाता है तो उसी समय 2 महीने 3 महीने में उसको बेल मिल जाती है या जुर्म साबित हो जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है। परंतु विधायक के मामले में उनको चुनावी सियासती में उसको एक माहौल बनाया गया है, एक जरिया बनाया गया है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने के नाते नरेश बलियान लड़ ना पाए। जुड़े रहे हमारे, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा, ऐसी क्या राय है हम जानना चाहते हैं। मैम, कहाँ रहते हैं? ये उत्तम नगर वानी बिहार। मैम, जो ये चुनावी माहौल जो चल रहा है, उत्तम नगर के विधायक नरेश बलियान जी को हिरासत में ले लिया गया, कहाँ तक सच्चाई, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। तो ये राजनीति का ही मुद्दा है हाँ जी, गिरफ्तार करने का? हाँ जी। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी ने जो योजनाएं चला रही हैं, तो क्या आज तक किसी सरकार ने कोई ऐसी योजनाएं चलाई? नहीं। क्या क्या फायदा मिल रहा है केजरीवाल जी की योजनाओं का? हाँ जी, बहुत फायदा मिल रहा है। बसें फ्री हैं, शिक्षा फ्री है, बिजली का बिल का कम 0 बैलेंस जैसे करवा रखा है उन्होंने। केजरीवाल जी ने जो योजनाएं शुरू करी हैं, यूनिट फ्री है, जो केजरीवाल जी योजनाएं शुरू करी हैं, इससे पहले जो भी कोई सरकार आई है, क्या उसने ऐसा कार्य किया? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं? बसें फ्री हैं, 200 यूनिट बिजली के फ्री हैं, पानी फ्री है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सहमत है उनकी योजनाओं से। हमारे साथ देखते हैं न्यूजीलैंड से AK शर्मा, आइए। नमस्कार माता। हाँ सर, हाँ जी। माता जी, आप कुछ बता सकते हैं जो सरकार, दिल्ली सरकार योजनाएं ला रही है, उसमें कहाँ तक आप सहमत हैं?
योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अब भी आगे देखते हैं आगे केजरीवाल जी कैसे करते हैं। जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, जो भी हुआ है, वो जब आगे आएगा सामने तभी पता लगेगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, योजनाएं उन्होंने बहुत अच्छी लाई है, ये इसमें नो डाउट। उनको बंद करने में कोई सियासती मुद्दा तो नहीं हो सकता है कि उनके ऊपर इल्जाम ऐसे लगाए जाएं कि ये जो इतनी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं तो वो बंद कर दी जाए। कैसे पहले कोई योजनाएं थी ऐसी? कोई भी सरकार ने योजनाएं कोई लेकर आई? नहीं, ऐसे पहले नहीं। ला सकते थे? हाँ, ला सकते थे, जैसा केजरीवाल जी लाए हैं तो वो भी ला सकते थे। बिल्कुल ला सकते थे। अगर विपक्ष इस बार जो कर रहा है, आपको कहां तक लगता है सच्चाई इसमें? जो उत्तम नगर के विधायक नरेश बलियान जी को भी अंदर ले लिया गया, केजरीवाल जी को भी अंदर ले लिया गया, बेबुना आरोप उन पे लगाते जा रहे हैं, कोर्ट उनको छोड़ता जा रहा है और वो इल्जाम लगाते जा रहे हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? अब ये तो अब सियासी मुद्दा है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम तो एक आम जनता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि है सियासी मुद्दा ही है कि ये आपस में एक दूसरे को नीचा बैठन दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। बिल्कुल जनता तो पिस ही रही है। जनता का तो कोई वो ही नहीं है। उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी के बारे में साफ साफ का बेबुनियाद आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सियासी मुद्दा है। इस समय चुनाव आने वाले हैं, क्यों इस समय ही ये सवाल और आरोप उठाए जा रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम बता सकते हैं? मीनू। मैम, आप कहाँ रहते हैं? यही बाणी बिहार में। सबसे पहले तो ये बताएं, इस समय जो आम आदमी पार्टी जो सरकार आई है, जब से आई है, आपको कोई फायदे नजर आ रहे हैं? फायदे आ रहे नजर। कुछ फायदे बताएं। जैसे बिजली का भी फ्री हो गया है और पानी का फ्री, और बसें, कितना औरतों के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब तो फिर महिलाओं के लिए 1000 रुपए की योजना भी आ गई है, यहाँ तक कि 2100 बढ़ सकती है। वो तो ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, सुविधा मिलेगी। उत्तम नगर की जनता ने साफ कहा, जब हम न्यूज चैनल में उनके बारे में सुनते हैं, हमें बड़ा आघात महसूस होता है। जो आम आदमी से जो पहले कोई भी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपकी भाजपा पार्टी हो, जो योजनाएं चल रही हैं, जो दिल्ली सरकार लेकर आई है, क्या वो ला सकती थी? नहीं, ला तो सकते थे, बट वो नहीं लाए, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी शायद। केजरीवाल सरकार जो योजनाएं ला रही हैं, क्या उसमें 100% सत्य है? जो लोग निभा रही है, लोग उसका बेनिफिट तो उठा ही रहे हैं। जैसे फ्री बसेस सर्विस हैं लेडीज के लिए, या स्कूल हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग उसका बेनिफिट उठा ही रहे हैं। तो कुछ उत्तम नगर की जनता को बताएं आप, ऐसे जो दिल्ली सरकार योजनाएं ला रही हैं, जिसमें वो 100% अमल कर रहे हैं, वो योजनाएं क्या हैं? जैसे बसों को लेडीज के लिए फ्री किया है, बुजुर्गों को जो उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई है, और हॉस्पिटल में जो उन्होंने बेस्ट किया है, स्कूलों को बेस्ट किया है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या इससे पहले कभी हो सकता था कि भाजपा भी स्कूल अच्छे कर पाए? हाँ, हो सकता था, बट उनकी लेडीजों को फ्री कर पाए। बसें तो बहुत सालों से चल रही हैं और लेडीज भी हैं, ट्रैवल कर रही हैं, बट उन्होंने नहीं किया। आपके उत्तम नगर के विधायक कौन है? नरेश बलियान। आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ? हाँ, वो उनको पीछे गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ तक आप उनको सही मानते हैं? गिरफ्तार करना? हाँ जी। नहीं, वो तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। उनको तुरंत बेल भी मिल गई, जिस आरोप पे उनको गिरफ्तार किया गया था। क्या कहते हैं आप उसके बारे में? और तो कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी, बट वो फिर भी कोई मुखौटा लगा के उस पर दोबारा गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने दोबारा उसको अरेस्ट कर लिया, उनको जमानत मिलने के बाद। ये कहीं कोई, आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं इस पे? राजनीति रंजिश है, और क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट की आपस में जो उनकी तानाबानी चल रही है, जिसमें पब्लिक पिस रही है। आप इस बार कौन सी सरकार लाना चाहेंगे? आम आदमी, भाजपा या कांग्रेस? आम आदमी ही लाना चाहेंगे। पूरी जनता को यही भरोसा है कि इस बार भी आम आदमी सरकार और उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान होती, बशर्ते एक विधायक होने के नाते चुनाव के समय ही उसे हिरासत में ले लिया गया। क्या है आपकी राय? उत्तम नगर की जनता, पूरी दिल्ली की जनता, देश की जनता, इस पे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा।